नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं निखिल। देखिए, मुख्यमंत्री के हिजाब कांड के बाद जो है वो अब चर्चा जो है हरिभूषण ठाकुर बचौल की होने लगी। ये बात इसलिए कह रहे हैं कि बीजेपी के पूर्व विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने एक बयान दिया कि जिनको हिजाब से प्रेम है वो पाकिस्तान या बांग्लादेश चला जाए। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जुड़ गए हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद निखिल। सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार जी। इस बयान को कैसे देखते हैं? हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि आप पाकिस्तान या बांग्लादेश चले जाएगा हिजाब से पहले। ये बहुत ही शर्मनाक बयान है। देखिए, ये जो हरिभूषण ठाकुर बचौल है ये भाजपा का नेता है और इसके दिमाग में गोबर और गोमूत्र की प्रचुर मात्रा है और ये अक्सर मुसलमानों के खिलाफ जहर की उल्टी करता है। और आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक जनेऊ जिहादी है। हरिभूषण ठाकुर बचौल, जनेऊ जिहाद का मतलब होता है यदि कोई व्यक्ति हिंदू धर्म की ओट में ब्राह्मणों का वर्चस्व कायम करना चाहता है, ब्राह्मणों का दबदबा कायम करना चाहता है, तो उसको जनेऊ जिहाद कहते हैं। तो ये जो बचौल है ये जनेऊ जिहादी है, ये मनुवादी सोच का आदमी है और इसको तमाम गैर ब्राह्मणों से, मुसलमानों से, दलित बहुजनों से नफरत है। अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। देखिए, अभी दर्शकों को पता होगा, अभी जो पलटू राम ने एक मुस्लिम लड़की का हिजाब नोच दिया था, नुसरत परवीन का, उसको लेके पूरी दुनिया भर में मतलब एक बवाल छिड़ा हुआ है और देश के अलग अलग हिस्सों में मुख्यमंत्री पर, नीतीश कुमार पर एफआईआर करवाया गया है और उनकी तुलना दुशासन से की जा रही है। जिस तरह दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश की थी, उसी तरह नीतीश कुमार ने नुसरत परवीन का चीरहरण करने की कोशिश की और अब सुशासन बाबू का नाम दुशासन बाबू पड़ गया है। और अभी शंकराचार्य का बयान आया है, अभी मुक्तेश्वरानंद का, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार पागल हो गए हैं और मुख्यमंत्री रहने लायक नहीं है। और राखी सावंत का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि नीतीश जी मैं आपकी धोती खोल दूंगी तो कैसा रहेगा। और दर्शकों को मैं बताऊं कि नीतीश कुमार ने जो काम किया है वो कानूनी रूप से जुर्म है। जो भारत का कानून है, भारत न्याय संहिता उसको कहते हैं, बीएनएस, बीएनएस की धारा 74 है, सेक्शन 74 है, उसमें इस पर 5 साल की कैद का प्रावधान है। मतलब यदि कोई पुरुष किसी महिला की लज्जा भंग करना चाहता है उसके कपड़े उतार कर, तो 5 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। तो ये कानूनी जुर्म है और इस पर यदि बचौल ऐसी बात कह रहा है तो ये बहुत गुंडागर्दी है। दूसरी बात, ये जो बचौल कह रहा है कि वो पाकिस्तान चला जाए, बांग्लादेश चला जाए, ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान जो है वो बचौल के पूज्य पिता की संपत्ति है और ऐसा लग रहा है कि बचौल ही डिसाइड करेगा कि हिंदुस्तान में कौन रह सकता है और कौन नहीं रह सकता है। तो इसलिए मैं बचौल को याद दिला दूं कि ये हिंदुस्तान जो है, भारतवर्ष हमारा महान देश, ये आपके पूज्य पिता की संपत्ति नहीं है और आप ये डिसाइड नहीं करेंगे कि इस देश में कौन रहे या कौन नहीं रहे। मुझे राहत इंदौरी का एक शेर याद आता है कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो वही बात है कि ये हिंदुस्तान जो है ये बचौल के बाप का नहीं है और वो फैसला नहीं करेंगे कि कौन इस देश में रहे और कौन नहीं रहे। दूसरी बात, मैं इस अनपढ़ और जाहिल बचौल को बताता हूं कि एक बार भारत का संविधान वो पढ़ ले। ये भारत का पवित्र संविधान है, बाबा साहेब अम्बेडकर का लिखा संविधान, और इस संविधान में भारत को एक सेक्युलर कंट्री घोषित किया गया है, हिंदी में जिसको धर्मनिरपेक्ष देश कहते हैं। यानी आप इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको बराबरी का दर्जा देते हैं और किसी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो उसी के तहत एक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और इसी अधिकार के तहत मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनती हैं और ब्राह्मण लोग जनेऊ पहनते हैं। तो सबको अपना अपना अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का हक दिया गया है। मुस्लिम लड़की हिजाब पहन सकती है और ब्राह्मण लोग जनेऊ पहन सकते हैं। अब कल को कोई कहने लगे कि ये जो ब्राह्मण जनेऊ पहनते हैं और उसको सुसु करते समय कान में लपेट लेते हैं, ऐसे ब्राह्मणों को नेपाल भेज दिया जाए, तो ये तो बहुत अटपटी बात होगी। तो बचौल को इस तरह के नफरती बयानों से बचना चाहिए और मैं दर्शकों से यही कहूंगा कि वो भाईचारा बनाए रखें और नुसरत परवीन के साथ खड़े हों। जी निखिल। प्रक्रिया बताई आपने, जो प्रक्रिया बताई, अगर मुख्यमंत्री को जेल
की है तो बिहार में सरकार गिर जाएगी। मुख्यमंत्री बदल जाएंगे, सरकार तो चलती ही रहेगी। हाँ, मुख्यमंत्री बदल जाएंगे। पहले भी ऐसे बहुत मौके आए हैं जब मुख्यमंत्री को जेल हुआ है। जैसे 1-2 साल पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया गया था, तो वहां आपको आतिशी बन गई थी मुख्यमंत्री। झारखंड में 1-2 साल पहले मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया था, हेमंत सोरेन को, तो वहां चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने थे। या बिहार में जब लालू यादव मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया था तो राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थी। तो यदि पलटू राम को हिसाब कांड में जेल भेज दिया जाता है तो मुख्यमंत्री बदल जाएगा, सरकार तो चलती रहेगी। जी निखिल। नुसरत परवीन जो है पहले उनका बयान आया था कि वो नौकरी ज्वाइन अब नहीं करेंगी, लेकिन कल जो है देर शाम तक उनका ज्वाइन करेंगी। तो कैसे देखते हैं इन तमाम चीजों को? इसका तो मैं स्वागत करता हूं। नुसरत परवीन को मैंने पहले भी सलाह दी थी चैनलों के माध्यम से कि उनको नौकरी ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि ये जो पूरा प्रकरण है इसमें नुसरत परवीन की कहीं गलती नहीं है, वो बेगुनाह है। और यदि पलटू राम ने कोई गुंडागर्दी की है तो इसके लिए नुसरत परवीन को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो ठीक है, शुरू में वो परेशान हो गई होगी। उसके भाई ने कहा भी था कि नुसरत परवीन ट्रॉमा में चली गई है, मतलब बहुत ज्यादा मानसिक रूप से वो मतलब विचलित थी, बहुत मेंटली डिस्टर्ब थी, जो कि स्वाभाविक भी है। किसी भी लड़की को लेकर यदि इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाए हिंदुस्तान पाकिस्तान में तो स्वाभाविक है। लेकिन मैंने उस समय भी कहा था कि नुसरत परवीन ने जो शिक्षा ग्रहण की है, जो मेहनत करके वो डॉक्टर बनी है, तो उसको नौकरी ज्वाइन करनी चाहिए और उसको मरीजों की सेवा करनी चाहिए। डॉक्टर का काम तो बहुत पुण्य का काम होता है, तो उसको मरीजों की सेवा करनी चाहिए। और मैं नुसरत परवीन को अपनी बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जी। तमाम बातों को हमारे साथ सुन रहे थे हमारे पूर्व कुमार दास जुड़े हुए थे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने। धन्यवाद।